हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर, साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर को लेकर और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट कब है और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, कौन सी परीक्षा पहले होगी, कितने दिन का गैप मिलेगा, साथ ही यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में भी सारी अपडेट यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। बच्चों के मन में कई ज़्यादा जो है सवाल हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर नवंबर में हो जाएगी तो क्या जनवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो पाएंगी। साथ ही दूसरी तरफ ये भी अपडेट है और कि बोर्ड एग्ज़ाम भी फरवरी में ही होते हैं, तो आखिर सारी परीक्षाओं का टकराव हो जाएगा, फिर कैसे परीक्षा का आयोजन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि परीक्षाओं का आयोजन किस प्रकार होगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी नोटिस कि जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, और यहाँ पे आप देखिए दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी, और उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन, यानी कि आपकी परीक्षा को जो लेके ये टीजीटी पीजीटी वाली परीक्षा है, इसका आयोजन जो है जनवरी में करने के लिए बातें चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सबसे पहले हो जाएगी नवंबर में। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी में हो पाना मुश्किल लग रहा है, और चांस भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि पीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको देखते हुए लगभग 4 दिन का समय तो चाहिए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए। अगर संडे ही लेते हैं तो फिर बाकी एग्ज़ाम कब होंगे, अगर वर्किंग डे भी इसमें काउंट करते हैं तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे। तो इसी के लिए ये हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं का आयोजन जो है मार्च में हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल आप दिमाग में मत रखिएगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम टकराएगा, इसलिए मार्च में होने की संभावना है, लेकिन जनवरी में होने की प्रबल संभावना है। मेरी बात पे आप ध्यान से गौर कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इन्होंने जनवरी में बोला है तो ये पूरी तैयारियाँ करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा होने के बाद 30 दिन का समय अगर मिलेगा तो 30 दिन में पूरी तैयारी करवा के जनवरी में परीक्षा करवा सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, नवंबर में वो परीक्षा होगी, दिसंबर छोड़ के जनवरी में इसकी परीक्षा होनी है, तो 30 दिन से ज़्यादा समय मिलेगा, यानी कि परीक्षाओं का होना प्रबल संभावना है कि जनवरी में हो जाएगी टीजीटी पीजीटी परीक्षा। इसीलिए आप अपनी तैयारी जनवरी को मान के करिएगा टारगेट। अगर बाई चांस बोर्ड एग्जाम के टकराव के कारण किसी भी परीक्षा अगर तैयारी नहीं हो पाई 30 दिनों में, तो परीक्षा का आयोजन जनवरी में ना होकर अगर मार्च में होता तो आपको फिर आगे 60 दिन का समय मिल जाएगा, आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। थोड़ा दिमाग लगा के सारी चीज़ें कीजिएगा। आपका टारगेट होना चाहिए जनवरी, क्योंकि जनवरी में प्रबल संभावना है, हो सकता है किसी रीज़न से जनवरी में ना हो, तो आपकी परीक्षा मार्च में होगी, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आपको 2 महीने का समय अतिरिक्त मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। लेकिन जो अभी बताया जा रहा है वो जनवरी ही बताया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये सारी परीक्षाओं का आयोजन जनवरी तक हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर नवंबर में, जनवरी में टीजीटी पीजीटी की। उसके बाद जो है आपका यूपी टेट इसी मध्य आ सकता है, क्योंकि यूपी टेट के लिए कोई अध्याचन, कोई वैकेंसी नहीं है। यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा है, तो यूपी टेट इसी बीच आ सकता है। हो सकता है नवंबर एंड दिसंबर में आपका यूपी टेट आ जाए, और जब ये भर्ती वाली परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी अगर जनवरी में हो जाती है, तो फरवरी या फिर मार्च में आपको सुपर टेट यानी कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी 2025 में। 100% सत्य है। सुपर टेट देखने को जरूर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, मैं कह दूँ लिख के रख लीजिए, चुनाव से पहले 2025 में आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। कितने पदों पे होगी ये तो हम नहीं कह सकते, ज़्यादा होगी या कम होगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और तैयारियां जोरों पे है। परीक्षा नियंत्रक और सभी की अध्यक्ष की चयन हो ही चुका है, परीक्षाओं का आयोजन भी स्टार्ट हो चुका है। इसी क्रम में आपका सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। तो तैयारी हर एक अभ्यर्थी कर रही है। बाकी जो भी अपडेट होगी यहाँ से आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना है। मन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।